हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 क्लास 10th का केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो ऐसे चेंजेस जिनमें सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, लेकिन उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। फिजिकल स्टेट यानी वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकता है। उनका स्टेट चेंज हो जाएगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, लेकिन उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे आइस था, आइस को मेल्ट करने पर, पिघलाने पर क्या बनता है? वाटर बनता है। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। वाटर को फिर हम फ्रीज करते हैं तो फिर क्या बन जाता है? फिर क्या बनता है? आइस बन जाती है। यानी इसका स्टेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आएगा? वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, आइस का भी H2O, ठीक। यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सिर्फ हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट यहाँ पर चेंज हो जाएगी, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जैसे एक हम इलास्टिक को खींचते हैं, खींचने पर क्या होती है? वो बढ़ जाती है। स्प्रिंग को हम खींचते हैं, बढ़ जाती है। जैसे ही हम फोर्स उस पर से हटाते हैं, वापस से फिर वो नॉर्मल अपनी जैसा उसका शेप था वैसे हो जाती है। तो वहाँ पर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। और जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं यानी कि रासायनिक परिवर्तन, तो ऐसे चेंजेस जिनमें कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। क्या हो जाए? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ठीक। उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि कोई एक फ्रूट है, और हाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? इरिवर्सिबल। और ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि इसको वापस से फिर से पहले की ही स्टेट में या पहली तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पहले की तरह नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी फ्रूट है, वो फ्रूट जब पक जाता है तो क्या पकने के बाद वापस से हम उससे कच्चा फ्रूट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जैसे मिल्क से कर्ड बन जाता है, तो कर्ड बनने पर क्या, मिल्क से कर्ड बन गया, कर्ड बनने से क्या हुआ? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, पीएच वैल्यू चेंज हो गई, उसका केमिकल कंपोजिशन भी क्या हुआ? अभी बदल गया। अब क्या हम कर्ड से वापस से मिल्क हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसी तरह से कंबशन है, यानी कि दहन। एक माचिस की तीली है और उस माचिस को हम जला देते हैं, तो जलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जलाने पर उसकी हमको राख मिलेगी, उसमें से गैस निकल जाएगी। तो क्या वहां से वापस से हम माचिस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या है? केमिकल चेंजेस है। और जहां पर केमिकल चेंजेस होंगे वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, यानी कि केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शन होती है, तभी तो उनका केमिकल फॉर्मूला बदल जाता है, उनके केमिकल कंपोजिशन बदल जाते हैं। जैसे अभी हम बात करें कंबशन की, हमने लिया मैग्नीशियम मेटल, इसको हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन की गैस के साथ, यानी इसको हमने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड का
वाइट पाउडर मिला। तो जो यहाँ पर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिल रहा है वो क्या है कि जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या हम इसको हम मैग्नीशियम फिर से ऑक्सीजन अलग दोनों अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही है केमिकल चेंजेस। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, यानी हम कैसे पता लगाएंगे कि रिएक्शन हो रही है? तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो स्टेट चेंज हो जाएगा, दूसरा गैस इमिट होगी यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तीसरा कलर चेंज हो जाएगा यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा यानी जब केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि स्टेट भी चेंज हो सकता है, उसमें से गैस भी निकल सकती है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, यानी कि रासायनिक समीकरण। इसका मतलब ये है कि अगर अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे पहले जान लेते हैं कि होते कौन से। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक होते हैं जो दो या उससे ज़्यादा होंगे। उन अभिकर्मकों से उत्पाद बनते हैं यानी कि रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स से हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट और मोर प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे हमने मान लिया कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये तो हमने एक स्टेटमेंट बोल दिया, लेकिन इसी स्टेटमेंट को मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड इनके केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिखने को, यानी कि इनको सिंबल से, साइन से जो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, वही होता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो इस तरीके से हम लिखते हैं इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, यानी कि जो भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को, उसमें जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको उनके सिंबल्स के फॉर्म में हम लिख करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस।